जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय सत्संग जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के बारे में क्या ही बोलूँ, जितना बोलूँ उतना ही कम है। गुरु जी अपनी संगत को इतना ध्यान रखते हैं, इतना देखते हैं, मैं क्या ही बोलूँ। उनकी महिमा अपरंपार है। अभी मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। अभी कुछ टाइम पहले मैं वर्किंग हूँ, मुझे सैलरी मिली थी। तो मेरी सैलरी सडनली मतलब किसी न किसी काम में खर्च हो जा रही थी। तो मतलब 2-4 दिन हुए थे तब तक मेरी सारी सैलरी ख़त्म हो गई। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी कुछ करो प्लीज़, ताकि मेरे अकाउंट में थोड़े से पैसे आ सके जिससे मैं अपना पूरा महीना का खर्चा निकाल सकूं। तो संगत जी, अगले दिन मतलब जब मैं ऑफिस गई तब मुझे मतलब कहीं से मुझे मनी ट्रांसफ़र हुई और मैं इतना खुश हुई कि गुरुजी से जो मांगो वो मिलता है। लेकिन वही कहते हैं ना, गुरु से मांगो मत मानो। लेकिन हम तो संगत है ना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के महामंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का कहना है, गुरु जी कहते हैं कि बेटा, हर काम, हर बात तेरे मन मुताबिक होगी, हर फैसला तेरे हक में होगा, हर चीज़ तेरे मन मन से तेरे मन मुताबिक ही होगी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज सुबह ही संगत जी मेरे को रियलाइज़ हुआ कि गुरु जी की ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि आजकल कुछ कुछ भी काम होता है, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ भी होती है, तो उसमें ऐसा लगता है कि वो ऐसे ही हो रही है जैसे हम चाह रहे थे। छोटी-छोटी बातों में भी गुरु जी की कृपा, अनंत कृपा दिखाई देती है। आज सुबह ही ऐसा हुआ कि अभी 2-4 दिन पहले गुरुजी ने मेरे को, क्योंकि टाँगों में बहुत दर्द रहता है, तो गुरुजी ने हल्दी वाला दूध रात को पीने के लिए कहा। उससे पहले हमारे घर में पैकेट का दूध आता था। हस्बैंड मानते नहीं थे, वो पैकेट का ही दूध मंगाते थे। और 2-4 दिन पहले ऐसा हुआ कि गुरुजी ने अपने आप ही कुछ इस तरह का इंतज़ाम किया कि अब घर पर पैकेट का दूध ना आकर दूध वाले भैया दूध देने आते हैं। तो आज सुबह क्योंकि हस्बैंड को लगता था कि ये हमारे जाने से पहले, मतलब उनके साथ हमारी टाइम की सेटिंग नहीं हो पाएगी, और हम जब काम पर निकलते हैं तो उससे पहले वो नहीं आ पाएंगे, वो जल्दी दूध देकर नहीं जा पाएंगे। और आज सुबह क्या हुआ कि यही मुझे भी लग रहा था, क्योंकि 2 दिन से वो लेट आ रहे थे कि भैया जो है वो हमारे जाने से पहले दूध नहीं सप्लाई कर पाएंगे। और तो मैंने सोचा कि चलो भैया जब आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ। और जैसे ही भैया आए, फर्स्ट टाइम ही मैं उनसे मिली थी, और मैंने भैया को बोला कि भैया ये जिस टाइम पर आप आ रहे हैं वो टाइम मेरे को सूट नहीं कर रहा। तो भैया कहते कोई नहीं, आप बता दीजिए आपको किस टाइम पर चाहिए। तो मैंने कहा भैया 9 बजे मेरे को निकलना होता है, और ये तो आज मैं घर पर थी, अदरवाइज़ मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कहते कोई बात नहीं, मैं 8:30 बजे तक दे जाऊँगा। बात छोटी सी थी, बट संगत जी इसमें गुरु जी की कितनी कृपा एकदम से दिखाई दी कि जो मैं चाह रही थी गुरु जी ने वही कर दिया। अब भैया लेट भी बोल सकते थे, क्योंकि हम जिनके थ्रू हमने उन्हें लगाया था, उनका कहना यही था कि वो लेट ही आते हैं दूध देने के लिए, सप्लाई करने के लिए।
बट गुरुजी की इतनी कृपा थी कि मैंने उनको कहा और उन्होंने 8:30 बजे का टाइम कर दिया। मतलब वो लेट करने की बजाय उन्होंने जल्दी का टाइम बोल दिया। 9 बजे भी नहीं, उन्होंने 8:30 ही बोला कि मैं ईज़िली उसको रख के जा सकूँ, दूध को सँभाल के रख के जा सकूँ। तो गुरुजी की बहुत कृपा है। हम महसूस नहीं कर पाते, बट हर पल, हर क्षण, हर घड़ी गुरुजी अपनी कृपा हम पर बनाए रखे हुए हैं। वो हम पर बहुत कृपा बरसा रहे हैं। इसी में मेरा एक और सत्संग है संगत जी। मैं किचन में काम करते हुए ही मेरे को एकदम से चोट लगी। मतलब थोड़ा सा खून वहाँ पर आना शुरू हो गया। तो अब गुरुजी ने हमारी सोच ऐसी बना दी है कि पहले अगर छोटा सा किचन में काम करते हुए चोट सबको लगती ही है, थोड़ी बहुत ही कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और जब मेरे चोट लगी तो मेरे मन में एकदम से विचार आया कि गुरुजी ने मेरा कोई बड़ा कष्ट काट दिया। अब वो छोटी सी चोट भी चोट नहीं लगती, उसमें भी इतनी पॉजिटिविटी हमारे माइंड में आ चुकी है कि वो भी हमें ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो इतने छोटे से में काट दिया। और मन से गुरुजी के लिए शुक्राना ही निकलता है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने इतना बड़ा कष्ट हमारा छोटे छोटे उसमें काट दिया। हमारी हमें इतनी पॉजिटिविटी देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारी सोच को नई दिशा देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल हर क्षण हम पर कृपा बनाए रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप हमारा हाथ यूं ही पकड़े रखिएगा, क्योंकि हम पकड़ेंगे तो शायद छूट जाए, पर अगर आप हमारा हाथ पकड़ेंगे तो वो कभी नहीं छूटेगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कोई सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम। मैं गुरुजी का ये सत्संग अभी विराम करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में गुरु पर्व कार्तिक पूर्णिमा की कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की सारी संगत को जय गुरुजी और गुरु पर्व की लख लख बधाइयाँ। गुरुजी, आपने हमें चरणों से लगाया है, ऐसे ही सदा लगाए रखना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं डाल से टूटा हुआ वो फूल हूँ जो बस आते जाते हर कोई कुचल के चला जाता था, हर कोई मसल के चला जाता था, कोई भी उसे उठा कर नहीं मगर रखना, कोई कुछ भी किसी भी तरीके का कोई सहारा ना था। मगर परमात्मा, आपने मुझे अपने चरणों से लगाया, अपने चरणों में जगह दी, इसके लिए अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे परिवार को भी अपने चरणों से लगा लो, अपने संगत बना लो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लख लख गुरुजी। संगत जी, मुझे मैसेज आया कि मैंने लिखा था कि मैंने कहा गुरुजी से कि रोते हुए कि गुरुजी सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, तो गुरुजी ने मुझे जवाब दिया क्योंकि मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया। तो धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जिसका हाथ आप पकड़ लें फिर उसे संसार में किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा ये शुक्राना सत्संग आप स्वीकार ज़रूर करना। मुझे इतना ज़्यादा बोलना नहीं आता, जो मन में आता है और जो आप बुद्धि देते हो वो बोलती जाती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हमेशा अपनी मेहर हम पर, सब पूरे संगत परिवार पर बनाए रखना। सारी बेटियों को अपनी ब्लेसिंग देना, क्योंकि आपकी बेटियाँ बहुत दुखी है, जिनके आप पिता हो, आप संसार में के पिता हो, तो अपनी संसार की सारी बेटियों को खुशियाँ देना, किसी के जीवन में कोई दुख ना हो और सब ऐसे ही खुशी खुशी गुरु पूरब की खुशियाँ मनाती रहे और अपने जीवन में खुश रहे। और सारे भाइयों को भी अपनी ब्लेसिंग देना कि उनके ऊपर कोई बुरी चीज़ जो भी कुछ हो वो सब हट के और वो हर बुराई से दूर रहे और अपने परिवार को अच्छे से रखे और खुश रहें वो खुद भी। और सभी संगत जी को गुरु पर्व की बधाइयाँ एक बार फिर से, और गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु पर्व सबके लिए शुभ और मंगलमय हो।
और हर गुरु पुरब पे ऐसे ही गुरु महाराज शुक्राना करवाते रहना, ऐसे ही दात बख्शते रहना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ये सत्संग जो सुने उन्हें खूब 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 ब्लेस करना, और जो शेयर करे उन्हें भी खूब 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 ब्लेस करना। हर तरह से सुख समृद्धि शांति सब कुछ देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम सब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं इससे पहले भी बहुत सारे शुक्राना सत्संग कर चुकी हूँ। गुरु जी की कृपा से मेरे साथ हर वक्त शुक्राना सत्संग शुक्राना होते रहते हैं। तो आज मैं 2 नवंबर को ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज भाई दूज है, तो मैं भाई दूज पर मेरे भैया के पास नहीं जा सका, तो घर में ही मेरा शिव पार्वती का प्रतिमा है, मंदिर है। उस सवेरे नहा धोआ के मैं मेरे 2 लड्डू गोपाल है जो मेरे घर घूमने आए हैं, उसको नहा धोआ के मैं सबको तिलक किया, और शिव पार्वती की गोदी में गणेश जी और कार्तिक जी बैठे हैं। तो मैं शिव जी को बाबा बोलती हूँ, इसीलिए मैं गणेश और कार्तिक को भाई बोलती हूँ। तो मैं नहीं जा सकती हूँ, राखी में भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे सास बीमार है, मेरे और कोई देवर जेठानी नहीं है, तो मुझे ही सब करने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं नहीं जा सकती। तो मैं इसी घर में ही गणेश को कार्तिक को टीका देती हूँ, राखी बांधती हूँ। तो आज जब मैं गणेश जी को और कार्तिक भाई को टीका दिया और उसे आशीर्वाद किया लेने के लिए, मैं जब उसके चरण में फूल दुर्बा फूल सब दिया दे के मेरे भाई के लिए आशीर्वाद मांग रहे थे, उसी वक्त देखा कि कार्तिक जी की चरण से इतने सारे धान दुब्बा दिया था। और धान मेरे थाली में, जिस थाली में मैं आरती कर रही थी, उसी थाली में आके गिरा। मैं तो देख के चौंक गई। इतनी खुशी हुई मेरी कि बाबा तुम साक्षात हो बाबा, तुम साक्षात हो। मेरे पुकार सुना बाबा, मेरे भाई को तुमने आशीर्वाद किया। मैं बहुत खुश हुई मैं कि मुझे आशीर्वाद, मेरे भैया को आशीर्वाद किया। उसी तिलक से मेरे पति को, मेरे बेटे को, क्योंकि मेरी बेटी भी नौकरी करती है, बाहर है, तो मेरे बेटे को तिलक नहीं दे पाया। तो मैं बोला वो तिलक सब अपने अपने कपाल पर लगा ले, तो सब ने लगाया। गुरु जी के कृपा से मैं जानती हूँ गुरु जी सबको रक्षा करेगी। तो एक दूसरा सत्संग आज ही हुआ है, वो है मेरे बेटे ने राम का बहुत भक्त है, तो उसके साइकिल पर एक राम का तस्वीर लगा के रखती है। तो उस तस्वीर में मुझे दिखाती है, मम्मी देखो देखो एक तितली आके बैठी है। तो एक तितली बैठी थी, तो मैंने बोला एक गुरुजी है, तो कुछ मत करना। कुछ देर बाद उसे वहाँ पड़ी थी, कुछ देर बाद देखा कि वो तितली नीचे गिर गया। तो मैंने उसे उठा के हाथ में पानी लेके उसको पिलाया, और मेरा जो मंदिर है उस मंदिर में आके रख दिया। कुछ देर बाद देखा कि वो तितली नहीं है। गुरुजी मुझे बार बार मैसेज देती है कि पुत्र तेरे ऊपर कष्ट है, नेगेटिविटी है, तुझे कोई आंटी तेरे घर में काला जादू करती है, तेरे बेटे के ऊपर, तेरे बेटी के ऊपर, तेरे पति के ऊपर बहुत भारी है। 2 दिन
तो 2 दिन पहले देखा कि मेरे रसोई घर में एक तितली एक छिपकली मरी पड़ी है। मैं समझ गया गुरुजी ने ही कुछ कष्ट काटा है। उसको मैं माटी में दबा दिया और आज देखा कि वो तितली ऐसा ही छटपटा रहा था। तो कुछ देर बाद उसे नहीं देखा। फिर 1 घंटा बाद मैंने देखा कि एक पतंग आके मेरे द्वार पर पड़ा है शाम के टाइम में। तो मेरे बेटे को बोला कि देखो देखो ये पतंग आके गिरा है। तो वो नहीं लिया, उसे डर लगता। तो उसे भी पानी पिलाया और पिला के ठाकुर मेरा मंदिर में रख दिया। देखे मैं संध्यावती जब करते थे तो देखा पिपरा वो मर गया है और काला पिपरा उसे टान के ले जाती है। फिर उसे भी मैं माटी में दबा दिया। तो ऐसे ही गुरुजी मेरे परिवार के ऊपर से कष्ट काटते रहते हैं। गुरुजी आप साक्षात मेरे बाबा है। बाबा आप नहीं रहते तो मैं ना जाने इन लोगों ने काला जादू कर करके मैं हम लोगों को क्या कर देती। बाबा आप ही ने सबको रक्षा किया। 2 दिन पहले मेरे बेटी की भी शरीर बहुत ख़राब थी, मेरी भी बहुत शरीर ख़राब थी। अभी भी डान साइड में दाहिना साइड में बहुत दर्द है जो थोड़ा थोड़ा करके कम रही है। तो मैं जानती हूँ कोई तो मेरे परिवार के ऊपर में कुछ करते रहती है। बाबा आप इसी तरह हम लोगों को रक्षा करना। बाबा आपको लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा आपके चरण में मेरा सर हर वक्त रहते हैं। बाबा आप आपके चरण में हम लोगों को रखना। बाबा जगा देना। बाबा आप हर वक्त मेरे रक्षा करना, मेरे परिवार को, सारी दुनिया की लोगों को रक्षा करते रहना। बाबा इसके साथ ही मैं दूसरे सत्संग करने की तैयारी करूँगी। तो बाबा की मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी बाबा, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मेरे से कोई गलती हो गया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी के मंत्र जप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेनका आंटी जी को भी जय गुरुजी, गुरुजी का संगत को भी जय गुरुजी। मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती क्योंकि इतना ब्लेसिंग है, कृपा का इतना ब्लेसिंग है। मुझे कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। फिर भी कृपा की आज्ञा से मैं बोल रही हूँ। जब तक कृपा को ना देखूँ तो तब हमारी तो आवाज़ भी नहीं निकलती संगत जी। कृपा जो खुशी मुझे दिया है सबको दीजिएगा, जो बरकत मुझे दिया है सबको दीजिएगा। कृपा शुक्राना शुक्राना। शुक्रवार का सत्संग है, संध्या बेला शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं आज एक छोटा सा शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। मैं जब इंडिया गई थी तो मेरा लॉकेट मैंने किसी और को दिया था। मेरे रिलेटिव में किसी को दिया था क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब था। तो मुझे गुरुजी ने डुगरी से ब्लेस करके मुझे दिए थे। गुरुपा ने दिया था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। तो मैंने अपनी मम्मी को दिया था तो मम्मी की तबीयत थोड़ा थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो गया। तो इधर मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गया। जैसे होता है ना, जैसे पौधे में पानी या खाद कम होता है तो वो पौधा धीरे 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 कमज़ोर होता है। तो मेरा ऐसे होना शुरू हो गया था, बॉडी में एकदम ही स्लो हो गया था, सब कुछ स्लो हो गया था। क्योंकि मुझे सारे
ब्लैक मैजिक करके मेरा शरीर एकदम ही ख़राब हो रखा है। मेरे पास इतना जान भी नहीं है, इतना ताकत भी नहीं था, इतना एनर्जी भी नहीं था। तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अभी मुझे बाद में समझ आया जब मुझे गुरुजी का लॉकेट जैसे मैंने पहना नया, गुरुजी ने मुझे बोला कि संगत से लॉकेट ले लेना। मुझे बार बार थॉट में डालते रहे, तो मैंने संगत जी से मिला, तो उनसे मैंने बोला, क्योंकि वो हमारा एकदम क्लोज़ है, संगत जी के एकदम ही क्लोज़ है। तो मैंने उनसे बातों में बोला, तो उन्होंने मुझे जब लॉकेट दिया तो मुझे तब समझ आया कि गुरुपा का लॉकेट पहनने के बाद मेरे बॉडी में दोबारा एनर्जी आ गया, तब समझ आ गया। फिर मुझे सत्संग में भी गुरुजी ने बुलाया। जब तक गुरुजी बुलाते नहीं तो हम तो जा भी नहीं सकते। तो मैंने कहा, वो गुरुजी ने बोला था सत्संग में आ जाना, और सत्संग से आने के बाद कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैं पहले कहीं निकल जाती थी, थोड़ा जल्दी सत्संग ख़त्म हो जाते तो मैं निकल जाती थी, इधर उधर कोई काम से निकल जाती थी। लेकिन उस दिन गुरुजी का एकदम ही आदेश था कि कहीं नहीं जाना। तो मैं कहीं नहीं गई, मैं सीधा घर आ गई, लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद पिया, सारे लॉकेट पहनने के बाद फिर मेरा हेल्थ एक्टिव हो गया। तो हमारे ना जो होता है संगत जी, हम तो बहुत किस्मत वाला है, तो जो होता है गुरुपाई करते हैं, क्योंकि हमारा हेल्थ ख़राब होते हैं। तो गुरुजी को गुरुपा का लॉकेट स्वरूप ना बहुत ही हमारे लिए ब्लेसिंग होता है। उसमें हमें एनर्जी मिलता है, हमें पता नहीं होता है, लेकिन अब मुझे से भी पता लग गया, इसलिए मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, संगत जी सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और धनतेरस के दिन मुझे क्या हो गया, धनतेरस में मैं इंडिया में ही थी। उस टाइम मैं दुबई आई नहीं थी, मैं उस टाइम इंडिया में थी। तो इंडिया में क्या हो गया, धनतेरस के दिन गलती से मैंने कुछ और सामान खरीदने के लिए पैसे भेजा। तो वो सामान खरीदना अशुभ होता था। तो मैंने कहा, अब मैं क्या करूं, मैं वो तो खरीद के भी आ गया, अब मैं क्या करूं। उस दिन वो पैसे खरीदना नहीं था। तो गुरुपा ने बोला मुझे, ये गलत हो रहा है। अब गुरुपा ने मुझे पहले छोड़ दिया था, लेकिन मैं भूल गई थी कि उस दिन धनतेरस था। फिर बाद में मुझे याद आया, गुरुपा ने बोला, आज धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं तुझे। मुझे मैसेज आ गया गुरुपा का। तो मुझे उस टाइम होश आया कि ओहो, ये तो मैंने गलत चीज़ लेके आया हूँ, अब क्या करूँ। फिर मैंने गुरुपा से प्रार्थना किया, गुरुपा अगर ये वापस हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इसमें राजी नहीं है, क्योंकि गुरुपा अगर खुश नहीं है उसमें, हमें पता होता है कि गुरुपा आज खुश नहीं है। तो मैंने गुरुपा से प्रार्थना किया, वो जो गलत चीज़ को मैंने ख़रीदा था गलती से, वो गुरुपा ने वापस कर दिया। जो मैंने उसको वापस करने गया तो कोई और बंदा खड़ा था कि वो चीज़ लेने के लिए। मैंने कहा, इनको दे दो, मेरा जो पैसे वापस दे दो। तो मैंने वापस ले लिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आपको बहुत सारे शुक्राना। शाम के टाइम मैंने वो पैसे वापस करके वो पैसे वापस आ गया। तो गुरुपा ने बोला 7 चीज़ें खरीदना है। 7 चीज़ें में मैंने गुरुपा ने बोला, तो गुरुपा का जो लंगर प्रसाद के लिए बर्तन होता है ना, वो खरीदने के लिए बोला। तुझे ब्लेसिंग है, वो खरीदने के लिए बोला। तो 6 छोटी छोटी कटोरी खरीदा और 1 प्लेट खरीदा, 7 हो गया। तो मुझे उस टाइम तो ध्यान ही नहीं आया, मैंने उस टाइम तो जाके खरीद लिया। लेकिन बाद में मुझे याद आया, ओहो, गुरुपा ने तो 7 नंबर की ब्लेसिंग दिया है मुझे, बोल के। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आपको बहुत सारे शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, सबको इसी तरह से ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। और मैंने एक सत्संग गुरुपा ने मुझे सुनाया था, जो भी घर के बड़े होता है ना, बड़ा बच्चा, बेटी हो, खास करके बेटी हो, वो हम अपने रिस्पॉन्सिबल इतना अच्छे से निभाती है, वो कभी नहीं बोलती है मैं थक गया हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ, वो कभी नहीं बोलती है। और वो बड़ी बेटी होता है ना, जो भी घर की बड़ी बेटी होता है, शायद किसी के लिए सुना ना हो, वो हमेशा थकी हुई होता है, वो हमेशा थकी हुई होता है, लेकिन वो कह नहीं सकते किसी को कि मैं थकी हुई हूँ, मैं परेशान हूँ, कभी नहीं बोल सकती वो,
क्योंकि उसके सर में रिस्पॉन्सिबल इतना होता है कि वो कुछ बोल ही नहीं सकते। ये गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया था, इसलिए मैं आज बोल रही हूँ। मेरे साथ भी कभी कभार ऐसा ही होता है। हमें गुरुपा के अलावा कोई भी नहीं समझ सकता है। जिसका कोई नहीं होता है वो उसका उनका गुरुपा होता है। गुरुपा शुक्राना, गुरुपा शुक्राना। इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, इतना सारा खुशियाँ देने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी को भी शुक्राना, मेनका आंटी जी को भी शुक्राना। अगर मेरे बोलने में गलती हो गया तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। संगत जी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।